अ वेरी वार्म वेलकम टू द बेनिफिट स्किल्स चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आए हैं एसएससी सीजीएल का अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, दैट इज एरर स्पॉटिंग। ठीक है, एरर स्पॉटिंग हमने क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। देखो, हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कर रहे हैं, फिलर में कर रहे हैं, हम सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन फटाफट से। हमको कॉन्सेप्ट पता है, हम फटाफट से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना सोल्यूशन, अपना आंसर फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन में आ जाओ। डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, इधर आई हैव टू फाइंड करेक्ट और इनकरेक्ट। देख लेते हैं फटाफट से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, a sentence is divided into four parts. ओके, फोर पार्ट्स में है। वन ऑफ द पार्ट्स में कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। में कंटेन मतलब नो एरर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट हैज एन एरर। इफ देयर इज नो एरर, चूज ऑप्शन डी। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो, ईच ऑफ द बॉयज है। देखो, क्या क्या आगे बढ़ना है इसमें। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। हैव तो होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। पता चल गया है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। क्लियर है। देखो सुनन, याद रखो, ईच ईच ऑफ द, अगर यह आपको फॉर्मेट मिल रहा है, ये सेंटेंस मिल रहा है, तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में प्लूरल होगा और आपका वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। हम देख सकते हैं हैव इज नॉट द सिंगुलर फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट यूजेस क्या हो जाएगा, हैज। करेक्ट ऑप्शन बी। बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट पता है, पढ़ा है इस रूल को, तो बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, नीदर ऑफ द ऑप्शन, देखो सेम सेम कॉन्सेप्ट पे एप्लीकेबल हो रहा है। ईच ऑफ द, नीदर ऑफ द, एनी ऑफ द, नन ऑफ द। ठीक है, इन सब के बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे लिखते हैं, इन सबके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, बस। ठीक है, नीदर ऑफ द, लाइक एक से ज्यादा के बारे में तो बात हो रही है ना। ईच ऑफ द, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। वन ऑफ द, वन ऑफ द किसी एक के लिए बोला जा रहा है, तो वी हैव ऑप्शंस मोर देन वन ना, राइट। तो हमको क्या पता चलेगा, यहाँ से तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल, हमको याद क्या रखना है, इनके आने वाला जो, इनके बाद आने वाला जो वर्ब है। वन ऑफ द, किसी के एक के बारे में बात हो रही है, आउट ऑफ मैनी, राइट। तो वर्ब क्या हो जाएगा, किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब क्या हो गया हमारा, सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सुटेबल नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, इज सुटेबल। क्लियर। ठीक है, neither of the options is suitable for the current situation. चलो, no sooner had she entered the room when the lights went out. पता है ना, no sooner किसके साथ यूज होता है, then no sooner had she entered the room than the lights went out. तो यहाँ पे अगर मुझे पता है करेक्ट पेयर, तो मुझे गलत और कुछ देखना ही नहीं है, मुझे यहाँ पे सीधा करेक्ट पेयर ऑफ कोएटिव कंजंक्शन को सही कर देना है। क्लियर। वैसे ईदर के साथ और होता है, निदर के साथ नॉट होता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है ना। हार्डली स्कैर्सली के साथ व्हेन होता है। अब ये व्हेन किसके साथ होगा, यहाँ पे हार्डली स्कैर्सली होता है, तो यहाँ पे व्हेन यूज हो जाता है, बट नो सूनर के साथ व्हेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। the number of students the number of students, these students we have like very a few set of syntax subject verb agreement का रूल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एग्जाम में उसको बार बार दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ नंबर, इसका आपको याद रखना है। इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब ही आपको चेक करना है। द, डेफिनेट ना, जस्ट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू, ऐसे याद कर सकते हैं। नंबर ऑफ मतलब प्लूरल, तो सब्जेक्ट तो प्लूरल है, नंबर ऑफ एक से ज्यादा है ना। अब द और आ में क्या डिफरेंस कर ले, यहाँ पे देखो, द है ना, डेफिनेट है, डेफिनेट है ना, किसी डेफिनेट आर्टिकल है ना द। तो मतलब मैं इतना ये सोच सकती हूँ कि जो वर्ब है ना, जो वर्ब है, मैं उसको डेफिनेट करके सिंगुलर कर देती हूँ। मुझे पता है नंबर कितना है, तो मैं मानती हूँ कि जो मुझे पता है ना वो सिंगुलर। ठीक है, जो मैं मानती हूँ, जो मुझे पता है, विच आई नो। देखो दा क्या है, दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। दा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक बना लिया कि जो नंबर ऑफ पर्सन है ना मुझे पता है, और जो पता है वो एक है। इनडेफिनेट तो मुझे पता ही नहीं है कितने लोग हैं, तो वो मैंने क्या कर लिया, कर दिया। क्लियर। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक फॉर, आपको याद रहे ये चीज, जब आप क्वेश्चन देखो, जब आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको ये चीज याद रहे। बस उसी के लिए, सॉरी, बस उसी के लिए हेल्प करने का ट्राई किया है मैंने, कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है। दा है, डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट है मतलब नंबर ऑफ ये तो याद ही कर लो कि नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ हो, आगे आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और अगर दा है, दा कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, और मैं मान लेती हूँ डेफिनेट आर्टिकल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर है। मैंने मान लिया। इनडेफिनेट है, मुझे नंबर के बारे में पता ही नहीं है, जब पता नहीं है तो सब्जेक्ट में वर्ब क्या कर लेती हूँ, प्लूरल कर। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजिंग, भाई मुझे को पता है
कि दा है। यहाँ पे क्या है? दा है तो मैं डेफिनेट हूँ, तो यहाँ पे आने वाला वर्ब मैं क्या कर दूंगी? सिंगुलर कर दूंगी। तो कौन सा गलत का सही ऑप्शन हो गया? थर्ड, इज इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा? इज इंक्रीजिंग। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He is one of those writers who, he is one of those writers who has, अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, जो फॉर्मेट यूज किया गया, क्या किया गया? वन ऑफ दोज है ना, हु। अब यहाँ पे हु कैसे यूज हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है, उसके आगे आने वाला जस्ट, उसके आगे आने वाला जस्ट जो सब्जेक्ट होता है ना, एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा। ठीक है, आपको समझाओ पॉइंट क्या है? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन हु, इसके आगे आने वाला सब्जेक्ट एंटीसीडेंट कहलाता है। अगर ये प्लूरल है तो वो के बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अगर राइटर होता तो यहाँ पे हैज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? who have, just because of the subject, writers. Clear? ठीक है, आगे बढ़े। My sister along with friends, my sister along with friends have arrived. देखो, अब along with, in addition to, like, unlike, ये certain words. With as well as, like, unlike, headed by, governed by, in addition to. Whenever they used to connect to subject, no. What are the two subjects here? My sister, my sister, her friends, my sister, her friends. But when we used to connect to subject with this words or phrases, verb always works according to first subject. My sister है, singular है, तो verb क्या हो जाएगा? Has. क्या हो जाएगा? Has, not have. अगर यहाँ पे sisters होता, हमको इसको देखना ही नहीं है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। when we have seen along with, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला? यहाँ पे आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे हैव गलत होके यहाँ पे क्या हो जाएगा? has। ठीक है, क्लियर? ये सारे वर्ड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लिख लेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे जब हम इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे होंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको फटाफट से यहाँ पे देख लें। ठीक है, इफ आई वॉज यू वुड नॉट मेक सच मिस्टेक। डिफाइन। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस होता है? इसको इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट, जो यहाँ पे वर्ब होता है ना, प्लूरल यूज हो जाता है, दैट इज वर्ड। वर्ड यूज होगा। ठीक है, प्लूरल, दैट टू इन पास्ट वर्ड, इफ आई वर्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या दिख गया? गलत क्या है? वॉज यू, वॉज यू नहीं, इफ आई वॉर यू। इसके आगे आने जाने की जरूरत ही नहीं है। If I were a if I were a bird, I would fly to you. I would fly to you. If I were you, I would not make such mistake. अगर मैं तुम होती तो मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, क्लियर? अगेन हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार जब हम डिटेल स्टडी करेंगे सारे कॉन्सेप्ट रूल्स को लेके, तो वहां पे फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, अगेन देखो ये सेम सेम फॉर्मेट है जो हमें बार बार किसी भी फॉर्म में या किसी भी सेंटेंस में मिल रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको प्रैक्टिस करने से बस हमारे दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा कि भाई ये अगर फॉर्मेट है, ये सेंटेंस है, तो ये रहेगा। ठीक है, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वर आस्क्ड, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, है ना। वर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल, यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब वर्ब सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे वर आस्क नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वॉज। ठीक है, आगे बढ़े। द मैनेजर एज वेल एज, अब आप बताओ, अभी अभी हमने वॉज देखा था ना, क्वेश्चन नंबर आई गेस कौन सा क्वेश्चन में देखा था? देखिए फटाफट से। हमने देखा था, हमने शायद उसको हटा दिया है, उस वर्ड को हटा दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ फिर से देख लेते हैं। जब भी हमारे पास वर्ड आ जाएगा एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, हेडेड बाय, गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय, है ना, ये सारे वर्ड्स अगर दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे होंगे, दो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे क्या कहते हैं? मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज। तो वर्ब किसको फॉलो करेगा? हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को। हमेशा किसको फॉलो करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट को। कौन फॉलो करेगा? वर्ड। इक्वल हो जाना चाहिए दोनों।
नंबर ऑफ पर्सन्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड की जगह क्या यूज होना चाहिए, यहाँ पे was just because of manager. All the employees as well as manager होता तो हमारा सही होता, क्योंकि employees क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। ठीक है, क्लियर। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, he asked that he has given another chance to prove himself, he asked that he is given another chance। यहाँ पे सेंटेंस में कोई एरर नहीं लग रहा है, he asked that he is given another chance to prove himself। इस सेंटेंस में ऐसा ग्रामेटिकल तो एरर नहीं लग रहा, बट कॉन्टेक्चुअली साउंड नहीं सही कर रहा है। He asked that he is given another chance to prove himself. He asked that he is given. Is given तो मतलब सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, he asked that he has given, क्या हो सकता है यहाँ पे, he has given। ठीक है, he asked that he has given। अगर ही आज दैट ही हैड गिवन, यहाँ पे देखो सेंटेंस किस फॉर्मेट में, सेंटेंस यहाँ पे स्टार्टिंग ही आज हो गया तो हम हैज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आने वाला जो वर्ब है इसमें हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ही आज दैट ही हैड गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे एज सच हमको कोई एरर नहीं दिख रहा था, बट जब आप सेंटेंस अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, ही आस्क्ड तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो आने वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, आने वाला जो वर्ब भी यूज हुआ वो किसमें हो जाएगा, पास्ट में। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही एरर स्पॉटिंग में। और सेकंड पार्ट ऑफ एरर स्पॉटिंग हम आगे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और क्लियर करेंगे और अच्छे और थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फॉलोड बाय हाई लेवल। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और खूब ज्यादा पढ़ाई करिए और अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।